नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और इस पॉडकास्ट को मेरे साथ शूट कर रहे हैं मेरे सहयोगी शिशिर मंडल। आज के इस पॉडकास्ट में मोटा मोटी डिकोड करेंगे कि किस वजह से कांग्रेस पार्टी ने वीडी सतीशन को चुना अपने केरलम के मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या क्या वजहें उनके साथ, उनके पक्ष में किन वजहों ने काम किया और कौन सी ऐसी वजहें थी जिसकी वजह से केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव जो कल रात तक रेस में आगे चल रहे थे, वो ऐसा क्या हुआ कि 12 घंटे के अंतराल में पासा पलट गया और बाजी जो है वो वीडी सतीशन मार ले गए। तो आज के इस पॉडकास्ट में बातचीत इन तमाम चीजों पर होगी। आपको पहले बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने आज दोपहर 12 बजे वीडी सतीशन के नाम की घोषणा कर दी। वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वीडी सतीशन के कार्यकाल की या उनके पॉलिटिकल करियर की अगर मैं बात करूं तो छात्र राजनीति से यानी एनएसयूआई से उन्होंने शुरुआत की। एनएसयूआई में सचिव के पद पर वो आए। नायर कम्युनिटी से वीडी सतीशन आते हैं। 2021 से कांग्रेस पार्टी या यूडीएफ का चेहरा रहे, यूडीएफ के नेता वो वहां पर हैं। नेता प्रतिपक्ष भी रहे पिछले 5 सालों में। इसके अलावा पेशे से वकील हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और उन्होंने प्रैक्टिस की हाई कोर्ट में भी, केरला हाई कोर्ट में भी। और इसके अलावा जो है 6 बार के विधायक वो रहे। पेरावूर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से वो चुनाव लड़ते हैं। हालांकि चुनावी शुरू से ही 4 मई को जब चुनावी नतीजे आए उसके बाद से ही इस बात पर चर्चा हो रही थी और वीडी सतीशन कांग्रेस के खेमे में जरूर पिछड़ते नजर आते थे, क्योंकि विधायकों का जो समर्थन था वो केसी वेणुगोपाल के साथ था। केसी वेणुगोपाल के साथ 63 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के चुनकर आए। पहले तो आपको बता दूं, कुल 140 में से 102 विधायक जो हैं वो यूडीएफ के चुनकर आए और इन 102 विधायकों में 63 का जो आंकड़ा था वो खुद कांग्रेस पार्टी का था। इन 63 में से 43 जो कांग्रेस के विधायक थे वो केसी वेणुगोपाल के साथ थे और इसीलिए माना जा रहा था कि उनका पलड़ा भारी है। लेकिन वीडी सतीशन के साथ जो फैक्टर थे वो था कि उनके साथ आईयूएमएल और केरला कांग्रेस जोसेफ जैसी जो एलाय पार्टनर्स हैं कांग्रेस पार्टी की, वो शुरू से खड़ी रही और लास्ट में उनके मुख्यमंत्री बनने में एक अहम भूमिका इन 2 एलाय पार्टनर्स की भी रही। इसमें आईयूएमएल तो शुरू से कहती रही कि वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सालों में एलडीएफ के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करने में वीडी सतीशन ने अहम भूमिका निभाई है, लिहाजा उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा केरला कांग्रेस जोसेफ शुरू से ही ये बात कह रही थी कि किसी विधायक को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब केसी वेणुगोपाल क्योंकि मौजूदा सांसद हैं, लिहाजा साफ था कि उनका इशारा था कि वीडी सतीशन को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के जो विधायक थे उनके भीतर वीडी सतीशन का उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। उसके मोटा मोटी अगर कारणों को हम डिकोड करने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा कारण संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के जो खेमे के लोग थे उनको विधानसभा चुनावों में ज्यादा टिकट मिली गई। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल क्योंकि संगठन महासचिव हैं तो एक थॉट प्रोसेस ये भी आता है कि बहुत सारे एमएलएस, क्योंकि आप अगर बड़े पद पर कोई केंद्र की राजनीति में सक्रिय है तो लोग अक्सर थोड़ा हिचकते हैं उसके खिलाफ जाते हुए दिखने में। तो एक ये भी फैक्टर बताया गया कि भाई ये भी एक फैक्टर हो सकता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दीपा दास मुंशी वहाँ बैठी थी और लोगों को लगता है कि भाई चीज़ें जो हैं, बातें जो हैं वो लीक हो सकती हैं, इसलिए कई लोगों ने कहते हैं कई लोगों ने जो है अपना मन की बात जो है वो एकदम साफगोई से नहीं रखी, क्योंकि उनको भय था कि जो वो अपनी बात रखेंगे तो उसका बैकलैश उनको जो है वो बाद में झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो हैं ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज की उन्होंने कोई कमी नहीं होने दी केरलम के चुनाव में। इसके अलावा ये बात है कि संगठन महासचिव के तौर पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश की। जो लोग नाराज़ थे या संगठन, कैंपेनिंग, इन तमाम चीज़ों में केसी वेणुगोपाल की भूमिका अहम रही। लेकिन ये भी बात तय है कि उनके ज़्यादा समर्थकों को विधायक का टिकट मिला, तो इसलिए लिहाजा उनके समर्थकों की ज़्यादा संख्या होना जो है वो लाजमी था। लेकिन असली बाजी पलटी जब चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई और उसमें तमाम जो नेता हैं उनकी रायशुमारी के लिए अजय माकन और मुकुल वासनिक को दिल्ली से केरल भेजा गया। इस बैठक में बताया जाता है कि वीडी सतीशन ने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री किसी और की मुख्यमंत्री की कैबिनेट में मंत्री नहीं बनूंगा। वो बड़ा चेहरा थे, कांग्रेस पार्टी उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। राज्य के में प्रतिपक्ष के नेता थे,
तो ऐसे में जब उन्होंने ये कहा कि मैं किसी और नेता के अंदर में मंत्री नहीं बनूंगा, यही कुछ जो है ये भूपेश बघेल ने कहा था जब छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस पार्टी की बन रही थी। तब ताम्रध्वज साहू को जो है कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाने जा रही थी। भूपेश बघेल गए और उन्होंने साफ साफ आला कमान से राहुल गांधी उस समय थे और पीएल पुनिया जो है कांग्रेस के इंचार्ज हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के। अब ऐसा लोग हमें बताते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं तो शपथ नहीं लूंगा, आप किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन मैं कोई पद नहीं लूंगा उस कैबिनेट में। तो फिर उसके बाद में बड़ी रायशुमारी हुई और फिर ले दे के बात आई कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। भूपेश बघेल को बना दिया गया। तो जो बात है वो यहाँ से जो है ट्विस्ट कहानी में ये आया कि वीडी सतीशन ने मीटिंग में तो कह दिया, लेकिन उसके बाद जो है केरल की हर जो जिला इकाई है वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। वीडी सतीशन के बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं वो लगने शुरू हो गए। उनका जो खेमा था या जो उनके समर्थक थे, अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन में, तो वीडी सतीशन का ग्रास रूट कनेक्ट ज़्यादा है उनकी, क्योंकि वो 5 साल नेता प्रतिपक्ष रहे, विधानसभा में उन्होंने काम किया, विधानसभा में वो पॉपुलर थे। केसी वेणुगोपाल ने केंद्र की राजनीति की, वो संगठन में महासचिव हैं, 6 साल से वो दिल्ली में रहते हैं, जहां राहुल गांधी जाते हैं उनके साथ अक्सर वो आपको देखने को मिल जाएंगे। संगठन सृजन का कार्यक्रम जो है वो केसी वेणुगोपाल ने चलाया हुआ है। तो जो भले ही दिल्ली में और विधायकों के बीच में केसी वेणुगोपाल पॉपुलर हो, लेकिन जो ग्रास रूट पे एलडीएफ के खिलाफ यूडीएफ की लड़ाई लड़ रहा था वो वीडी सतीशन का चेहरा था। और ये बात जो है, ये जो विरोध प्रदर्शन थे, इनमें भी उभर करके सामने आ रही थी। तो कांग्रेस की लीडरशिप पहले तो ये हुआ कि भाई ये विधायकों का सेंटिमेंट है तो चलिए इस सेंटिमेंट के साथ जाते हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन ने कहा किसी और के अंदर में, मुख्यमंत्री के अंदर में मैं कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनूंगा। उसके बाद से फिर लगातार एक के बाद एक जिलों से विधायक जो है वो विरोध की तस्वीरें आने लग गई। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने बुलाया तमाम जो नेता हैं, उसमें फॉर्मर पीसीसीज को दिल्ली बुलाया, जो मौजूदा वर्किंग प्रेसिडेंट हैं केरलम के उनको बुलाया, इसके अलावा जो डिसिप्लिनरी कमेटी है केरलम की उसके इंचार्ज को बुलाया। इन तमाम नेताओं से राहुल गांधी ने राजकुमारी की। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि हर नेता से राहुल गांधी ने यही पूछा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये क्या है, आधे ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट, क्या ये सच में कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो कर रहा है, या फिर कई बार क्या होता है नेता खुद से अपने समर्थकों को कह देते हैं कि भाई देखो मेरी बात नहीं हो रही है, चलो प्रोटेस्ट कर दो। तो हर नेता से उन्होंने यही कहा। एक नेता से मेरी बात हुई, मैंने पूछा सर डिले क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया की वजह से डिले हो रहा है। तो मैंने कहा सोशल मीडिया की वजह से कैसे डिले हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट आ रहा है, ये जो बार बार चीज़ें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं कि भाई नहीं वीडी सतीशन ग्रास रूट के व्यक्ति हैं, वीडी सतीशन ने लड़ाई लड़ी, वीडी सतीशन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नैरेटिव बनाए गए, तो बोलते हैं उससे लीडरशिप जो है वो लीडरशिप अब ये भांप लेना चाहती है कि इसमें सच्चाई है या फिर ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड चीज़ें हैं कि वीडी सतीशन या उनके के कहने पर ये उनके लोग जो हैं ये कर रहे हैं। तो फीडबैक मोटा मोटी यही आया कि नहीं ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है और वीडी सतीशन का वाकई में ग्रास रूट पर जो है वो सपोर्ट है और कांग्रेस पार्टी को उस ग्रास रूट सपोर्ट को जो है वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बात जो इन तमाम लोगों से राहुल गांधी ने कंसल्टेशन किया उसमें आ रही थी। उसके अलावा आईयूएमएल जो है वो अड़ा हुआ था। आईयूएमएल का कहना था कि नहीं वीडी सतीशन को बनाइए क्योंकि वही 5 साल से लड़ रहे हैं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके और उन्हीं के साथ एस्पिरेशन है, हमारा जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है तो आप उनको बनाइए। अब आईयूएमएल की भूमिका अहम है। वायनाड जहाँ से प्रियंका गांधी सांसद हैं वहाँ पर आईयूएमएल का प्रेजेंस अच्छा खासा है। मालाबार या नॉर्थ केरला रीजन में आईयूएमएल की प्रेजेंस बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अब तमिलनाडु पड़ोसी का दक्षिण भारत का एक और राज्य है, वहाँ पर डीएमके से रिश्ता तोड़ के एक नए अलाय पार्टनर के साथ कांग्रेस पार्टी गई है। लेकिन केरल में बड़ा 3 दशक का अलायंस है कांग्रेस पार्टी का, यूडीएफ का जो है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो एनालाइज किया गया। तो सबसे बड़ी चीज़ थी केसी जो वीडी सतीशन के फेवर में गई वो था ग्रास रूट का सपोर्ट। ग्रास रूट से उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा था। जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ऐसा कांग्रेस आला कमान को सेंस मिला कि वो प्रोटेस्ट जो हैं वो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी खेमे अपनी बात मनवाने के लिए कोई खेमा ज़बरदस्ती कर रहा है, ये गया। और तीसरा जो आईयूएमएल का जो समर्थन था वीडी सतीशन के लिए, जिस तरह से आईयूएमएल अड़ी रही और जिस तरह से आईयूएमएल ने कहा कि भाई अगर वीडी सतीशन को नहीं बनाया तो इसका नुकसान होगा,
चौथा, क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य है, आप केसी वेणुगोपाल वहाँ जाते तो उनको बनना पड़ता, उनको पहले तो लोकसभा छोड़ते वो, फिर उनको विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ता, यानी 2-2 बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी को लड़ने पड़ते। तो अब ऐसे में क्या होता, अगर ऑलरेडी इतना डिसेंट है, जो मुख्यमंत्री बनाने से पहले ही इतने बैनर पोस्टर लग रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, अगर आप बना देते किसी ऐसे व्यक्ति को जो ग्रास रूट की जो सेंटिमेंट है उसके खिलाफ है, तो फिर क्या होता, फिर ये हो सकता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनफाइट हो जाए और कांग्रेस के लोग ही इंश्योर कर दे, या इनफाइट में रिबेल हो जाए और फिर ऐसा हो जाए कि भाई केसी वेणुगोपाल अपना चुनावी हार गए बाई इलेक्शन का, या लोकसभा के बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस को दिक्कत हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी वे इन कांग्रेस पार्टी ने की। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने बड़ी कोशिश की थी कि उनको विधायकी का टिकट मिल जाए, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि भाई 5 और सांसद हैं, आपको देते हैं तो फिर बाकियों को भी देना पड़ेगा। वो कांग्रेस पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस ने कहा कि पार्टी जब विधायक चुनकर आ जाएंगे तो विधायक जो हैं वही तय करेंगे। ऐसा जनरली होता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है विधायकों की राय के इतर कोई फैसला जो है वो लिया जाए। जनरली विधायक दल की जो सेंटिमेंट होती है उसको कांग्रेस पार्टी जो है वो लेती है और फिर उसके हिसाब से अपना मुख्यमंत्री का चेहरा जो है तय करती है। लेकिन यहाँ विधायकों का सेंटिमेंट एक तरफ था और ग्रास रूट का सेंटिमेंट एक तरफ था। राहुल गांधी भी शायद ही अपने लोकतांत्रिक होने का मैसेज यहाँ से देना चाह रहे होंगे कि भाई देखो, मेरा जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर उसके पास भी ग्रास रूट का सेंटिमेंट उसके साथ नहीं है तो फिर मैं उसको भी मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा, मैं ये फैसला लेने से पीछे नहीं हटूंगा। ये मैसेजिंग शायद राहुल गांधी करना चाह रहे होंगे और इसी वजह से केसी वेणुगोपाल जो है इस रेस में फाइनली पिछड़ गए। शुरू में सबसे आगे वही थे, तमाम चीज़ें, विधायकों का समर्थन, दिल्ली का समर्थन, तमाम चीज़ें उनके साथ लग रही थी। और ऐसा भी बताया गया कि के एंटनी और बाकी जो के सुधाकर, बाकी जो तमाम सीनियर लोग हैं, वो आला कमान को बार बार इस बात से ज़रूर चेता रहे थे कि आपको ग्रास रूट सेंटिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अपना फैसला लेना चाहिए। आप किसी को भी मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको ग्रास रूट का समर्थन हो। अब केसी वेणुगोपाल क्योंकि 6 साल से केरलम से उनकी दूरी है, वो यहाँ दिल्ली की केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं, तो जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट ग्रास रूट पे चाहिए वो उनका नहीं रहा। बाकी चीज़ें उन्होंने ज़रूर की, रिसोर्सेज से लेकर के काफ़ी एक्टिव भी रहे पूरे चुनाव के दौरान, लेकिन अदरवाइज जो ग्रास रूट का बैटल था वो तो वी.डी. सतीशन ने ही लड़ा। ये बात जो है उनके सबसे बड़ा जो एडवांटेज था वो वी.डी. सतीशन के लिए यही था, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो था केसी वेणुगोपाल के लिए वो यही था कि उनकी दिल्ली से करीबी थी, केरलम से दूरी थी, और वी.डी. सतीशन का यही था कि वो केरलम में बड़े एक्टिव थे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी वी.डी. सतीशन का उनको सपोर्ट रहा। इसके अलावा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है वो भी वी.डी. सतीशन नेता प्रतिपक्ष उनको बनाने में उनकी भूमिका अहम थी। और ऐसा बताया जाता है कि सोनिया गांधी जो है जब उनको नेता विपक्ष बनाने का फैसला उन्होंने लिया था तो काफ़ी सारी एक उनकी जो लीडरशिप में जो है उनको एक भरोसा था, या उनके उसमें एक भरोसा था। तो कांग्रेस पार्टी ने फाइनली इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, वे करते हुए वी.डी. सतीशन को जो है अपना अगला मुख्यमंत्री केरलम का बनाने का फैसला लिया है, और जल्द ही शपथ ग्रहण का समारोह भी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कि एक ज़मीनी आदमी को जिसने 5 साल पार्टी की लड़ाई ली, ये फैसला जो है ये उनको लगता है कि ये एक सही मुफीद फैसला था कि दिल्ली को वरीयता ना दे करके संगठन और ग्रास रूट की जो आवाज़ है उसको पार्टी ने वरीयता दी। तो अब वी.डी. सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री जो है वो बन जाएंगे, और ये तमाम चीज़ें रहीं, ये पूरा घटनाक्रम रहा। आज के इस पॉडकास्ट में कोशिश मैंने यही की है कि आपको बता सकूं, समझा सकूं कि क्या चीज़ें किसके फेवर में गई। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।